पापा देखो, आसमान तो बिल्कुल काला पड़ गया है। नन्हा चिरकुट घोंसले के किनारे बैठा कांपता हुआ बोला। लगता है आज तो जंगल पर असली बरसात का कहर टूटने वाला है। चिड़िया माँ सोनल ने बच्चों को पंख के नीचे खींचते हुए कहा। माँ, हमारा घोंसला कहीं उड़ तो नहीं जाएगा? छोटी चींटी ने डर से आंखें बड़ी कर ली। जब हम सब साथ हैं, तो कोई भी आंधी हमें गिरा नहीं सकती। सोनल ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों को पास खींच लिया। पास की ऊंची डाल पर चिड़िया पिता चिर्राज बादलों की ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। तेज हवाएं पेड़ों की पत्तियों को बेरहमी से हिला रही थीं। मुझे और सूखी टहनियाँ और पत्ते लाने होंगे। चिड़िराज ने कहा। इतनी बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं। सोनल ने फौरन टोक दिया। पर घोंसला भीग गया तो बच्चे ठंड से कांपते रहेंगे। उसी वक्त पास की मोटी डाल से उनकी दोस्त गिलहरी मिंटू ने पुकारा। अरे चिर्राज, इतनी तेज हवा में कहाँ जा रहे हो? घोंसला और बच्चों को बचाने के लिए सूखी टहनियाँ चाहिए, वरना ये भारी बारिश सब बहा ले जाएगी। रुको, मैं भी मदद करता हूँ। नीचे जंगल के रास्ते से हथनी मीरा अपनी नन्ही बच्ची के साथ भागती हुई आई। जल्दी घोंसला संभालो, नाले का पानी बढ़ रहा है, ये इलाका डूब सकता है। धन्यवाद मीरा बहन, तुम लोग भी जल्दी कर लो। मैं पहाड़ की तरफ गुफा में शरण लेने जा रही हूँ। इतने में एक चमकती रोशनी के साथ बिजली कड़की। चिर्राज और मिंटू सूखी घास और पतले डंठल लेकर लौटे। ये लो, जल्दी इसे जोड़ो। चिड़िराज ने पंखों से टहनियाँ सोनल को दी। सोनल ने रोते हुए बच्चों को पंखों से ढकते हुए घास को एक करना शुरू किया। पास के पेड़ पर पुराना बुद्धिमान उल्लू बाबा हूंठ बैठा सब देख रहा था। वह उड़कर उनके घोंसले में आया। धैर्य रखो बच्चों, जंगल का हर तूफान गुजर ही जाता है, डरने से काम नहीं बनता। धन्यवाद बाबा। मैं यहीं रहूंगा, जरूरत पड़े तो आवाज देना। अब बारिश पहले से ज्यादा बढ़ गई। माँ, ये तो पत्थर जैसी लग रही है। डरो मत, मेरे पास आ जाओ। मिंटू ने भी अपने छोटे पंजों से डाल पकड़ी। घोंसला नहीं छोड़ूंगा। बिजली चमकी, हवा ने पूरे पेड़ को झकझोर दिया। डालियां चरमराने लगीं। पापा, हमारी डाल टूट जाएगी क्या? नहीं बेटा, हम सब साथ हैं। सब ठीक हो ऊपर? नीचे से मीरा की पुकार आई। हाँ, हम ठीक हैं। अगर पानी बहुत बढ़े तो पास की गुफा याद रखना। हवा का शोर इतना तेज था कि पत्तियां मानो चिल्ला रही हों। बारिश की धाराएं अब पतली टहनियों को झुकाकर रख रही थीं। अगर ये डाल टूटती तो घोंसला भी गिर जाएगा। ईश्वर का शुक्र है। सोनल ने धीरे से बाबा कहा। हूंठ ने अपने विशाल पंख फैलाए। मेरे घोंसले का हिस्सा खुला है, जरूरत हो तो तुम सब मेरे पास भी आ सकते हो। धन्यवाद बाबा, अभी हमारा घोंसला मजबूत है, पर आपकी मदद याद रखेंगे। घंटों तक बारिश बेरहमी से बरसती रही। आधी रात बीत गई। धीरे धीरे हवा का शोर कम होने लगा। बिजली की चमक भी अब कमजोर हो गई। लगता है तूफान थम रहा है। चिड़िराज ने राहत की सांस लेते हुए कहा। माँ, अब तो ठंड कम होगी। हाँ बेटा, थोड़ी देर में। सोनल ने पंख खोलकर दोनों बच्चों को धीरे से सहलाया। बारिश रुक जाने के बाद सारे जानवर एक साथ इकट्ठा हुए। मीरा अपनी बच्ची के साथ थी, वो बोली। मैं देख रही थी कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। हम सब ठीक हैं। सोनल ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा आना हमें ताकत देता है। धीरे धीरे बादल छौंटने लगे। चांदनी पत्तों पर चमकने लगी। भीगे जंगल में मिट्टी की सोंधी महक फैल गई। गगन कौवा फिर लौट आया। मैं सोच रहा था कि तुम सब ठीक हो या नहीं। अब सब शांत है। हाँ गगन, तुम्हारी चेतावनी काम आई। माँ, अब मुझे डर नहीं लगता। चिरपू ने माँ से खुश होकर कहा। मुझे भी। सोनल ने दोनों को प्यार से चूमते हुए कहा। याद रखो, जब दोस्त और परिवार साथ हों, तो कोई आंधी हमें गिरा नहीं सकती। जंगल की रात अब चांदनी में नहाई हुई थी। भीगे पत्तों से टपकती बूंदें संगीत बना रही थीं। पेड़ की डाल पर बैठा उनका घोंसला हल्की हवा में झूम रहा था, जैसे खुद जंगल भी उनकी जीत का जश्न मना रहा हो।